दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक हियर। देखो मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप इंडियन नेवी का रिव्यू जानना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप लाइक क्या क्या हुआ, मतलब पेपर लेवल, मतलब भाई का थोड़ा रिकॉर्डिंग लंबा है तो वीडियो आप फुल देख सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। और इन्होंने ऑलरेडी मुझे मतलब अपना रिव्यू शेयर किया था। भाई का फोटो है, अनिमेश कुमार है, 11 दिसंबर रैली सिलेक्टेड कैंडिडेट है, दिल्ली रैली सिलेक्टेड टुडे। टेलीग्राम पे कॉल पे मैंने बोला था, तो रैली की बात हमें नहीं करनी, हमें अभी एयर नेवी उसका नेवी का बात करना है, जो नेवी का पेपर वगैरह चल रहा है। तो भाई का कल हो गया है, और कहाँ से, दिल्ली सेंटर से। एनडीए भी क्लियर कर चुके हैं भाई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस आउट है। तो चलो इनके बारे में हम बात करते हैं, चल के मतलब रिव्यू डिस्कस करते हैं। उससे पहले शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ, जो भी मुझे रिव्यू मिलता है टेलीग्राम पे मैं पहले फॉरवर्ड कर देता हूँ, मतलब कि स्क्रीनशॉट छोटे में मिले कि भाई गांधीनगर में ऐसा हुआ, विशाखापट्टनम में ऐसा हुआ, या दिल्ली में ऐसा हुआ। वैसे दिल्ली का ये रिव्यू है फुल तो यहाँ का, और तो जो भी शॉर्ट में मुझे मिलते हैं मैं सारा का सारा वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्या कैसा हुआ है, तो इसमें टेलीग्राम पे आ जाना अगर नहीं जुड़े हुए हो तो। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लंबी है तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। और अभी मैं थोड़ा सा अकेडमी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो डेफिनेटली मतलब आप स्किप कर सकते हो। तो बात करते हैं पहले, फिर आके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहता हो, आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आगे अपकमिंग नेवी की, एनडीए की, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो भाई, सब डेफिनेटली कर सकते हो। इंडिया टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हुए दिख जाते हैं। अभी प्राइस हाइक भी नहीं हुआ, 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखो ये टीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपके टॉप एजुकेटर्स हैं इस कैटेगरी के। सिरसा एनडीए सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और उसका 3 जुलाई से, उसका 7 जुलाई से ऑपरेशन एनडीए सेकंड भी स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली आप इसमें इनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टाइम वगैरह सेलेक्ट करना होता है, देन अपना कूपन कोड अप्लाई कर देना होता है। ऑनलाइन D50 अप्लाई करने के बाद देखो ऑनलाइन D50 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप सामने प्रोसीड टू पे पे भाई साहब क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अप्लाई करते समय आपको एक एक्स्ट्रा अगर डिस्काउंट चाहिए तो रिडीम का ऑप्शन आता है आपको। उसमें आपने अगर पढ़ाई लिखाई की होगी तो आपको 20% का टोटल डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस चीज़ पर भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी इट्स योर चॉइस, अप्लाई करते समय कोड जरूर यूज करना। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने भाई से पहले भी बात कर रखा है, तो गो टू रिकॉर्ड कॉल्स दिखा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे था भाई आपका फेस, मतलब ये नेवी का मेरा दिल्ली चाणक्य बाग। तो कैसा क्या हुआ, शॉर्ट में आप ही बता दो। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हर बच्चे को अलग अलग टाइमिंग की रिपोर्टिंग दे रखी थी। और सबसे पहले रिपोर्टिंग थी 6 बजे सुबह, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, और मेरी रिपोर्टिंग थी 7 बजे। तो हम लोग, हाँ, जो हम लोग गए तब 6 बजे वाले बच्चे लाइन में लगे हुए थे, उनको पहले नाम से बुलाते थे, तो हमें तब तक बैठाया हुआ था साइड में। फिर जब उनको अंदर ले लिया तो हमें एक एक करके पहले सबको खड़ा कर दिया एक जगह, फिर बोला कि नाम जिन जिन का लेंगे उनको एक लाइन में खड़े होना है। फिर उसके बाद सबका नाम लिया, सबको लाइन में लगाया। फिर उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग हुई, मतलब टेम्परेचर वगैरह चेक किया। फिर हम लोग अंदर गए, तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। फिर सबके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प वगैरह लगा, उसमें लिखा होता अपीयर्ड फॉर नेवी SSR डबल है। वो लग जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में पीछे लगा देते हैं ना। हाँ, और सबके साथ कोविड की RT-PCR रिपोर्ट चाहिए थी, एंटीजन नहीं चल रही थी, सिर्फ RT-PCR। अच्छा, वो जरूरी है। हाँ, और कुछ बच्चों का डोमिसाइल नहीं था, तो उनको वहीं बैठा के अप्लाई कराया। कोऑपरेटिव थे, उनको बोला कि आज अभी अप्लाई कर दो, तो उनको मतलब ढील दे दी गई थी। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वहीं अप्लाई करवा दिया था। अच्छा, फिर आगे? फिर उधर एक साइड टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ पे भी बैठे हुए थे 6 बजे वाले बच्चे। फिर उनको अंदर हॉल में लेके गए, अभी हम पीछे ही थे, तो उनको हॉल में लेके गए एग्जाम के लिए। तब फिर हमें बिठा दिया गया उधर टेंट के पास। तब तक उनका पेपर चल रहा था, तब तक हमें इधर सीरियल वाइज जिनके नाम के आगे सीरियल नंबर लिखा हुआ था, जो उनके पास फॉर्म था, तो उसके हिसाब से हमें बहुत बिठाया गया था। पेपर वगैरह भी उसी हिसाब से हो रहा था कि इतने बच्चे होंगे। तो फिर जब 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटा लगा उन्हें अंदर, बाकी कुछ होगा वेरिफिकेशन वगैरह। पेपर पे आते, जब पेपर आया तो पेपर का लेवल कैसा लगा, क्या था? हाँ, पेपर के लिए फिर हमें सेकंड बैच के अंदर ले गए। पेपर के से पहले वही नॉर्मल OMR वगैरह था। पेपर का लेवल मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा। अच्छा, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स लाइक अभी मैंने एयरफोर्स का दिया था, एनडीए भी दिया है। हाँ, तो पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब इंग्लिश भी पूछी तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मतलब सिनोनिम एंटोनिम ऐसे नहीं कि सिंपल पूछ लिए। नेवी का भाई एक अलग ही होता है, जिसने एयरफोर्स नेवी दिया है तो पता चल जाएगा कि एयरफोर्स काफी इजी आता है नेवी के कंपैरिजन में। हाँ, और फिर उसके बाद साइंस भी काफी अपर लेवल की थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस काफी अलग भी पूछे हुए थे, न्यूमेरिकल्स कम थे। केमिस्ट्री से होंगे।
हाँ, फिजिक्स के बहुत ज्यादा थे, केमिस्ट्री और बायो के मुश्किल से मिला के 7-8 क्वेश्चन थे, बाकी सारे फिजिक्स के थे। मोस्टली फिजिक्स ही रहता 17-18। हाँ, तो पहले बस फिजिक्स भी, और मेन है कि फिजिक्स से भी एग्जैक्ट चैप्टर से नहीं पूछा हुआ था, बहुत सारी चीजें अलग पूछी हुई थी, आरटीसी वगैरह ये सब, और कुछ अलग अलग चीजें थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी डाल दी उसी में। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश मतलब मॉडरेट। हाँ, इंग्लिश मॉडरेट था, जैसे क्वेश्चन था शायद ना, कुछ क्वेश्चन याद है मुझे, सिनोनिम ऑफ स्लॉथफुल। अच्छा, जब तुम फ्री हो ना तो ऐसा करना कि लिख देना एक कॉपी पे, जितने भी आए 10-20 याद, तो मैं उसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, मैं उसको लिख दूंगा। और मैथ्स में कैलकुलेटिव काफी था थोड़ा, तो मैं क्या किया, मेरा मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूंगा, और जैसे पहले पेपर होता था नेवी का, ऑनलाइन होता था, उसमें तो नॉर्मल कंप्यूटर में टिक लगाया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसमें आपको 100 क्वेश्चन में OMR मार्क करनी है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो टाइम लेता है, मतलब कि उसमें फिल करना होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है भाई, कम से कम 5 सेकंड तो लग ही जाते हैं। हाँ, आराम से। अब उसी वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत मैनेज करना था, और सबसे अच्छी बात थी कि हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हमें बाहर जो लोग भी थे उन्होंने भी ये बोला कि सारे क्वेश्चन मार्क कर देना। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश करी, उसमें मेरे को 15 मिनट्स लगे। फिर मैंने साइंस करी, साइंस में जो क्वेश्चन आते थे करता गया, और थोड़े बहुत जिसमें नहीं आते थे उसको भी छोड़ा नहीं कि लास्ट में करने से अच्छा अभी कर देता हूँ, फिर बाद में पीछे आना पड़ता है। हाँ, सही था। तो मैं उसी टाइम जो भी नहीं आते थे उसमें अगर तुक्के मारने थे तो उसमें भी कर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। फिर उसके बाद मैं मैथ्स सोच रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा मैथ्स लास्ट में टाइम बचाता हूँ जितना बचेगा, क्योंकि कैलकुलेट करना, जो आते होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे फटाफट, जो नहीं आते होंगे उसमें तो नॉर्मल लगाना पड़ेगा। फिर मैंने जीके किया, जीके काफी आसान लगी मुझे, जीके ज्यादा मुश्किल नहीं थी, जीके में कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन तभी भी हो गए थे क्वेश्चन। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन थे, बाकी सारे लाइक कैपिटल वगैरह पूछी हुई थी, मणिपुर की, नॉर्थ ईस्ट की, और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स से थे क्वेश्चन। फुल फॉर्म भी होंगे, फुल फॉर्म थे। हाँ, फुल फॉर्म थी आरटीसी की, वो रियल टाइम क्लॉक, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTC। फिर यही सब था, तो फिर मैंने उसको फटाफट कर लिया, वो तो मुश्किल से 8-10 मिनट लगे थे करने में। फिर मैं मैथ्स पे आया, मेरे 15 मिनट्स बचे थे, मैथ्स में जितने आते थे किए, और जो नहीं आते थे फटाफट, और जितने क्वेश्चन रह गए, मेरा टारगेट था मैं 100 के 100 अटेम्प्ट कर दूं, क्योंकि तुक्के में मारने में कुछ तो सही हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। ये सही था। जैसे ही बोला कि 2 मिनट बाकी है, जो भी मेरे कुछ क्वेश्चन रहते थे उसमें मैंने मार्क कर दिया। पेपर हो गया, पेपर के बाद हमें बिठाया थोड़ी देर, फर्स्ट वाले बैच का, 6 बजे वाले बैच का PFT चल रहा था। फिर उसके बाद हमारे PFT में हमारे कुछ बच्चे थे, रिपोर्टिंग, हमारे बैच की रिपोर्टिंग थी, 80 to 85 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी, और उससे पहले वाले बैच में 90 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी 6 बजे वाले में। अच्छा भाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें 30-30 के बैच में बांट दिया, 30-30 और 25 समथिंग। तो फिर हमारा सबसे पहले हमें क्या बोला, सबसे खराब बात थी कि हमें कुछ खाने के लिए मना कर दिया था कि खाना मत खाना, वो नहीं कर, और वो करते करते टाइम बहुत हो गया, 2 बज गए, 1 बज गया, अब तब तक इंसान ने कुछ खाया नहीं है, पिया भी नहीं है ज्यादा। फिर हमें भरी धूप थी काफी ज्यादा, लेकिन दौड़ा दिया, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद 30 बच्चों का ग्रुप बनाया, मेरा पहला ही ग्रुप था, 30 में से हमारे में से कुछ 17 बच्चे रनिंग में पास हो गए। और रनिंग में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वो 7 मिनट ही ले रहे हैं, जिन बच्चों को एग्जैक्ट टाइम बढ़ा के भी दे रहे हैं, मतलब 5-10 सेकंड वो बढ़ा दे रहे हैं अपनी तरफ से, उसमें भी जो बच्चा नहीं कर पा रहा उसको साइड कर रहे हैं। फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव थे काफी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको चाहिए बच्चे। अच्छा, ठीक है। फिर आगे फिर उसके बाद हमारी रनिंग हुई, उसमें से कुछ 13 बच्चे बाहर हो गए, 13-14, और फिर हमारे से फिर पुशअप वगैरह कराए, 10 पुशअप्स, 25 स्क्वाट्स, एंड उसके बाद उसमें कोई बच्चा बाहर नहीं हुआ। एक बच्चे का थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो पूछा एक ऑफिसर ने कि करेगा ये, तो जो PT सर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ थोड़ा सा पतला है लेकिन कर लेगा, तुम उसको भी ले लिया फिर अंदर। अच्छा, फिर फाइनली नेक्स्ट क्या? फाइनली हाँ, लेकिन ये बात सबसे सही है कि बच्चों को फिजिकल में जो बाहर हुए वो तो परमानेंट बाहर हो गए ना, उनका कुछ रिजल्ट रिटर्न का आया ना कुछ आया, लेकिन जो फिजिकल में पार हो गए उनको सबको वैसे ले लिया था अंदर, मतलब जो बाहर हुए। हाँ, मतलब ऐसा लगा कि कुछ रिटर्न के मार्क्स की इतनी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसको सबसे ज्यादा फिजिकल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी वो फिजिकल निकाल लेगा तो पास हो सकता है। हाँ, उनका परसेंटेज बेस पे है शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, परसेंटेज बेस पे वो जानते हैं कि बच्चे पढ़ने में तो सही होंगे, तभी शायद 90% से अबव आए हैं, इसलिए उनका मेन टारगेट रिटर्न नहीं था, मेन टारगेट था कि फिजिकल कर ले बच्चे। अरे उन्होंने 10,000 को कॉल किया, वो 3,000 ऑलमोस्ट फिजिकल पे आउट कर देंगे, और उसके बाद बाकी 2 और 3,000 फाइनल मेरिट पे आउट कर देंगे।
हाँ यही होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे ही, हमारे सामने कितने बच्चे 10-12 बच्चे डॉक्यूमेंट्स आउट हो जाते हैं। हाँ देखो यार, चलो ठीक है भाई। और कुछ मेडिकल का डेट क्या बोला है? और आगे मेडिकल का बोला है, जैसे हमारे उसके बाद हमें बिठा दिया गया, तो हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत थे, पैराग्राफ लिखवाया कि वहाँ पे भी आपकी राइटिंग चेक होगी, आपका कोई फर्स्ट मेडिकल नहीं हो रहा है, आपको फाइनल मेडिकल सीधा यहाँ पे होगा INS चिल्का में। आपकी 30 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर उसके एक हफ्ते के अंदर ही आपका जो भी मेरिट में जिन बच्चों का नाम होगा, वो अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उनको एक हफ्ते के अंदर ही INS चिल्का बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए। जो पास होंगे उनको हो जाएगी ज्वाइनिंग, और जो फेल होंगे उनको री मेडिकल मिल जाएगा। कह रहे थे कि 15 दिन का, लेकिन वापस भेज देंगे उसके बाद। अच्छा, चलो ठीक है भाई। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई सो ये भाई था फुल इंडियन नेवी का रिव्यू। आई थिंक आपका भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, एंड जय हिंद।